in this course Advanced Research Methods. In this course actually we will discuss about the research, the scope of the research, the aim of the research and the various types of the research, and we will discuss about that how the research is most important and why the research is crucial for you people, especially when you are a student and you are in early semester, you are in just second semester. So what is the role of the research in your career and in your study? So these are the basic aspects of this subject. So I will try to use my mixed methodology. तो थोड़ा सा हम जो है वो रिसर्च को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। आज का हमारा पहला लेक्चर है तो वी विल ट्राई टू कवर अप द सम बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च, क्योंकि जब हमारा बेसिक फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होगी तो बाकी चीज़ें जो है वो हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड कि ये जो चीज़ें हम जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो पीपल हैव टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड द बुक ऑफ उम्मे सकरन. You have to follow that book. The course outline will be shared in your WhatsApp group. So coming to the point, first of all, we know that what is research. The word research is actually consist of the two parts. One is re and other is search. So word research means, re means again and again. री मीन्स अगेन एंड अगेन. जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हम कहते हैं ये रीअपेयर है, ये रिपेयर है, ठीक है। अगेन एंड अगेन हम उस काम को कर रहे होते हैं. और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, ठीक है, किसी चीज को तलाश करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिसर्च. तो जब हम एज अ स्टूडेंट, एज अ साइंटिस्ट, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रॉब्लम को जब बार बार फाइंड आउट करते हैं, डिग आउट करते हैं, उसका हल तलाश करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और रिसर्च का मतलब ये है कि एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंटिस्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका हल आपने तलाश करना है, तो हर टाइम जब आप उसको रिसर्च करोगे तो एक नए एंगल को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भी नई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट या कैसे बेटर है अदर देन द प्रीवियस टेक्नोलॉजी, तो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे. हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे, हम देखेंगे उसके बेनिफिट्स को, उसके यूज को और उसकी एडवांसमेंट को. कि जैसे लेट वी कंपेयर द डीप सीक एंड जेमिनाई, ठीक है। अब जेमिनाई जो है वो उससे पहले आया था, डीप सीक बाद में लॉन्च हुआ. तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो अब जब हम इस मैटर को रिसर्च करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो जेमिनाई है उसके अंदर जो एल्गोरिथम्स यूज हुए हैं, डीप सीक ने ना सिर्फ उन एल्गोरिथम्स को यूज किया है बट उसने लॉजिक्स को साथ ऐड किया है. अब जब कोई चीज आप डीप सीक पे सर्च करते हो या कोई चीज आप जेमिनाई से सर्च करवाते हो, तो एक तो ये क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनीज की है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज की ओरिजिन से है, तो जो बेसिक डिफरेंस इसके एल्गोरिथम का है. डीप सीक आपको ना सिर्फ आंसर प्रोवाइड करता है बल्कि लॉजिक भी देता है और तमाम पॉसिबल आंसर्स आपको प्रोवाइड करता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता था, इसका आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन मैंने ये आंसर बेस्ट आंसर चूज किया है और उसकी लॉजिक साथ प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डीप सीक. बट जेमिनाई में ऐसा नहीं है. जेमिनाई में आप चीज ऐड करते हो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डेटा. जो आपने उसको प्रोवाइड किया हुआ है उसी को वो रीड करता है, अपने आप को ट्रेन करता है और ट्रेन करने के बाद आपको उसका आंसर प्रोवाइड करता है. तो साइंटिस्ट जो है वो हमेशा क्या करते हैं, चीज़ों के अंदर इनोवेशन या इंप्रूवमेंट लेके आते हैं. चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, चाहे वो सर्विस डिज़ाइन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर उसको इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट मॉडल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं R&D. क्या कहते हैं? R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो दिस पोर्शन विच इज द रिसर्च, दिस पोर्शन एक्चुअली प्रोवाइड व्हाट? डेटा. जो रिसर्च है वो आपको डेटा प्रोवाइड करती है कि अगर आप जो है वो किसी
भी फिनोमिना को, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाह रहे हो या उसको आगे लेके जाना चाह रहे हो या उसको इनोवेट करना चाह रहे हो, उसके अंदर नई चीजें ऐड करना चाह रहे हो, तो किस बेस के ऊपर आप वो नई चीजें ऐड कर सकते हो, तो वो होता है डेटा। और वो डेटा आपको कहां से मिलता है? वो आपको रिसर्च से मिलता है। ठीक है, जब आप किसी चीज को फाइंड आउट करोगे, उस पर काम करोगे, तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट उसके नजर आएंगे। सो दिस इज द बेसिक एक्चुअल फिनोमेना ऑफ द रिसर्च एंड दिस इज द रीजन that why the research is important, because the research is the foundation of development, innovation. कोई भी मोबाइल का मॉडल अपडेट होता है, उसके ऊपर रिसर्च होती है, रिसर्च की बेस के ऊपर भी डिजाइन को डेवलप किया जाता है। So this is the difference between the research and development. Research is about the data and development is about the design. आपने डेटा को सर्च किया, सर्च करके आपने रीजंस निकाली, गैप आइडेंटिफाई किया और उसको गैप को देखते हुए आपने नई प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया, उसके अंदर नया फीचर ऐड कर दिया, ठीक है, उसके अंदर नया डिजाइन ऐड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज हाउ रिसर्च प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर? So this is the research. So phenomena of the research is actually to find out the things or the knowledge again and again, to process, to develop the new product and innovation. So there are basically two types of the research. One is qualitative and one is quantitative. Two basic schools of thoughts of the research. One is quantitative research. Another is qualitative. So what is the difference between quantitative and qualitative? So the word quantitative, quantity, the word quantitative derived from the quantity. Quantity means numbers. If we are doing the research in the form of numbers, so that research is called quantitative research. ऐसी रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जब फाइंड आउट करते हैं और जब हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास डेटा नंबर्स की शक्ल में मौजूद होता है। हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं, एक सर्वे क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर हम पॉसिबल आंसर्स के ऑप्शंस रखते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 5, जिसे हम लिकर्ट स्केल बोलते हैं। ठीक है, और लोगों से हम सवालों के जवाब लेते हैं उन नंबर्स की शक्ल में, और उन नंबर्स को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, न्यूट्रल। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द लिकर्ट स्केल। 3 तरह का लिकर्ट स्केल होता है, ठीक है, 3rd, 5th और 7th, यानी कि 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 7 पॉइंट, 5 पॉइंट। ठीक है, तो जो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं उनके ऊपर, तो जब हम नंबर्स की शक्ल में डेटा लेके उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, नंबर की शक्ल में उसकी एनालिसिस होती है और डाटा कलेक्शन भी हमारे पास नंबर्स की शक्ल में आती है। लेट्स से हमने एक पॉपुलेशन ली, उसके अंदर सैंपल्स हमने लिया, सैंपल से हमने डेटा कलेक्ट किया, वो पूरा प्रोसेस हम आगे सर्च करेंगे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, जब पहले से हमारे पास डेटा मौजूद होता है तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि इंपीरिकल रिसर्च भी आपकी इसी चीज में आती है। The second type of the research is called qualitative research. So qualitative means quality. Qualitative research में बच्चों आपके पास numbers या data मौजूद नहीं होता है. You have to find out the problem and you have to find out the reasons of that problem. यानी कि आपने let's say हमने एक problem find out किया, एक कंपनी ने रिसर्च की कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के दरमियान झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज एक दूसरे को बेयर नहीं करते, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ अपने गोल्स शेयर नहीं करते, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डैमेज हो रही है। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयज का आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है। अब इसकी कोई बुनियादी वजह नहीं पता हमें। लेट मी क्लियर, अगर हम ये देखें कि आजकल भागलपुर के अंदर गला खराब होना, बुखार होना, एक पूरा जो है ना एक वबा आई हुई है। ठीक है, जिसे पेंडेमिक हम कहते हैं, लेट्स से जैसे कोविड-19 आया था, तो इसकी कोई पॉसिबल रीजंस नहीं थी हमारे पास कि किस वजह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। इस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ा।
ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि हमारे पास नंबर्स तो थे नहीं, तो फिर इस मेथड को अपनाया गया जिसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसकी दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है डिडक्टिव अप्रोच, एक होती है इंडक्टिव अप्रोच। क्या होती है? डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है कि बड़े कैनवस से शुरू होकर छोटे माइनर कैनवस की तरफ जाना, इसे हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, नहीं मिला, डिडक्ट कर दिया, दूसरे की तरफ आ गए, रिजल्ट मिला, ठीक है, नहीं मिला, डिडक्ट कर दिया। तो पॉसिबल रीजंस को जब हम निकालते जाते हैं और स्पेसिफिक रीजंस की तरफ आते जाते हैं तो ऐसी अप्रोच को हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। दूसरी हमारे पास इंडक्टिव अप्रोच है, वो क्या होता है? स्पेसिफिक टू द जनरल। ठीक है, पहले हमने पढ़ी जनरल टू स्पेसिफिक और दूसरी स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये कहाँ होता है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है जहां पे नंबर्स नहीं होते, जस्ट फैक्टर्स होते हैं, रीजंस, पॉसिबल रीजंस होती हैं, उनकी लिस्ट बनती है और वन बाय वन हम रीजंस को चेक करते हैं, क्या इस प्रॉब्लम की ये वजह है, इस प्रॉब्लम की ये वजह है। जैसे हमने कहा कि हमने भावलपुर के रीजन में गला खराब होने के बहुत ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब डॉक्टरों को ये बात समझ नहीं आ रही थी इसकी पॉसिबल रीज़न क्या है। हम खुद से सोच रहे थे कि शायद खुश्क सर्दी इसकी रीज़न है, कुछ लोग कह रहे थे कोई वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ लोग कह रहे थे खट्टी चीज़ें खाने से ये हो रहा है, कुछ लोग कह रहे थे सर्दी लग रही है, कुछ लोग कह रहे थे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया। अब ये सारी पॉसिबल रीजंस हैं लेकिन कोई नंबर नहीं है, ऐसी है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है? वी हैव टू चेक दीज रीजंस कि क्या इनमें से कौन सी वैलिड रीजन है और कौन सी वैलिड रीजन नहीं है। तो जब हम वन बाय वन इन रीजन को टेस्ट करते हैं तो वो रिसर्च की अप्रोच हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। यहाँ पे हम ग्राउंडिंग थ्योरी यूज करते हैं। क्या करते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी, मतलब पहले फाउंडेशन बनाते हैं, पॉसिबल रीजंस को आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट बनाते हैं और वन बाय वन हम उन रीजंस को चेक करते हैं और फिर हम उस पॉसिबल रीजन पे पहुंचते हैं कि नहीं, इस वायरल इन्फेक्शन की जो वजह थी वो मौसम या हवा के अंदर मौजूद पोल्यूशन था, ठीक है, जो कि बारिश ना आने की वजह से हवा में मौजूद था और वो इनहेलेशन की वजह से हमें जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम इस सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे दैट विल कार्ड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च। तो ये दो बेसिक मेथड है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्लियर होगी बात यहां तक? इसके बाद रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालना है तो रिसर्च के बगैर नहीं निकाल सकते। ठीक है, किसी नई चीज को एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करनी पड़ेगी, इनोवेशन करनी है, रिसर्च करनी पड़ेगी, डिजाइन चेंज करना है, रिसर्च करनी पड़ेगी, कस्टमर मार्केट को चेक करना है, रिसर्च करनी पड़ेगी, कस्टमर का टेस्ट चेक करना है, उसकी सेटिस्फेक्शन चेक करनी है, डिमांड चेक करनी है, रिसर्च करनी पड़ेगी, प्राइस सेट करनी है किसी प्रोडक्ट की, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये वो चीजें हैं जिनको आपने, अगर कोई भी जिंदगी में काम आपने करना है, चाहे आप डिजाइन चेंज करने जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, आप डेवलपमेंट करने जा रहे हो, इनोवेशन करने जा रहे हो, कोई नई चीज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपकी चीज जो काम आती है वो रिसर्च। सो दिस इज द रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। एकेडेमिया में एज अ स्टूडेंट आपके लिए रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसर्च ही वो चीज है जो आपको एडवांस नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, कोई लेक्चर आप लेने जा रहे हो, उस लेक्चर की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, उस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए आजकल क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, यूनिवर्सल सोर्स है, इंटरनेट मौजूद है, लोग बुक्स की लिमिट से आज़ाद हो चुके। यू हैव द फ्रीडम कि आप उस कंटेंट को चाहे गूगल से सर्च करो, ठीक है, किसी जो है वो ओपन सोर्स से स्लाइड्स को देखो, किसी डिजिटल बुक को फॉलो करो, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स जो है उनकी डिफरेंट डायमेंशन मिल जाती है। तो ये सारा पॉसिबल कैसे होता है? रिसर्च के जरिए। और रिसर्च करनी अगर हमें नहीं आती है तो बेटा रिसर्च का मतलब क्या है कि आज के दौर में एज अ स्टूडेंट अगर आप रिसर्च करना नहीं जानते हो तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक इंसान के मुंह में जुबान नहीं होती। इफ यू वांट टू टॉक विद द सर्च इंजन, गूगल से आपने बात करनी है तो यू मस्ट नो दैट व्हाट आई नीड टू टाइप। मैंने उसे क्वेश्चन क्या देना है, मैंने उससे बात क्या करनी है। आपके कंप्यूटर की जुबान में अगर आप एआई से बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट आना चाहिए, ऐसी है ना। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते हो
प्रॉम्प्ट बनाना आपको नहीं आता है, प्रॉम्प्ट सर्च करना आपको नहीं आता है, तो आप एआई से कोई काम नहीं ले सकते। इसी तरह बेटा जब आप सर्च इंजन से बात करते हो, यानी कि गूगल है, कोई भी सर्च इंजन है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज होती है, उसको हम न्यूरल लैंग्वेज कहते हैं या सर्च इंजन लैंग्वेज कहते हैं। वो लैंग्वेज आपको क्या सिखाती है कि जितना एक्यूरेट क्वेश्चन आप सर्च इंजन को प्रोवाइड करोगे, उतने अच्छे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो आपको निकाल के सामने देगा। आप जितना आपका क्वेश्चन जनरल होगा, उतना ही आपकी जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आएगा वो उतना ही ज्यादा जनरल होगा। अगर मैंने कंप्यूटर के किसी वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में सर्च आउट करना है, डिग आउट करना है, लेट्स से मैं बात करता हूँ विंडो 10 के फीचर्स के बारे में मैंने जाना, तो जब मैं गूगल से बात करूंगा, अगर मैं लिख दूं जी आई वांट टू नो अबाउट द विंडोज, तो सारी विंडोज का मुझे वो बता देगा। अगर मैं उसे बता दूं जी आई वांट टू नो अबाउट द विंडो 10, तो मुझे वो विंडो 10 के सारे फीचर्स बता देगा। अगर मैं उसे कहूँ जी आई वांट टू नो अबाउट द कनेक्टिविटी फीचर ऑफ द विंडो 10, तो मुझे उसके कनेक्शन यानी कि इंटरनेट की सारी जो फीचर्स है वो मुझे सामने मेरे रख देगा। अगर मैं उससे ये सिर्फ ये कर दूंगी कि आई वांट टू नो अबाउट द प्राइवेट कनेक्शन ऑफ द विंडो 10, तो मुझे प्राइवेट कनेक्शन की जो है वो डोमेन निकाल के दे देगी। ठीक है, तो ये जितना आप स्पेसिफिक वर्ड या क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उतना स्पेसिफिक आपको आंसर मिलेगा। सेम गोज टू एआई, जितना स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट आप बना के देंगे, जितना अच्छा करेक्टर आप उसे लिख के देंगे, जितनी आप उसकी प्रोज एंड कॉन्स की लिमिट्स बना के देंगे, उतना ही अच्छा आपको वो करेक्टर जनरेट करके देगा, उतना ही अच्छा आपका आंसर प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? जब तक आप इन चीजों को, क्योंकि आजकल के दौर में आपने बुक से भी हम चीजों को सर्च कर रहे होते हैं ना, इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में आपको एज अ स्टूडेंट जो है वो चीजों को फाइंड आउट करना हो, और द ओनली वे इज द रिसर्च। बार बार आप चीजों को फाइंड आउट करें, कॉन्सेप्ट्स को बार बार आप देखें। तो इसका मतलब क्या है कि द कंक्लूजन इज दैट विदाउट रिसर्च यू आर नॉट इवन एबल टू टॉक विद द टेक्नोलॉजी, और यू आर नॉट एबल टू यूज द टेक्नोलॉजी। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बेस के ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च नहीं करती है, तो ना तो वो अपनी चीजें बेच सकती है, ना वो अपनी चीजों की डिजाइन चेंज कर सकती है, ना वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकती है, ना वो अपने पेटेंट्स बना सकती है, ना वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है, ना वो मार्केट का डेटा ले सकती है, ना वो अपनी डिमांड देख सकती है, ना वो मॉडर्न ट्रेंड्स देख सकती है, ना वो एनालिसिस कर सकती है। तो रिसर्च जो है वो ना सिर्फ सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो सोसाइटी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और इस यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर इंसान वो जिस भी लेवल पर मौजूद है, रिसर्च उसको बेसिक रिसर्च आनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली कि रिसर्च जो है वो कहाँ कहाँ आपके काम आती है। उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च, कि एक जो रिसर्च है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बेटा हर जो रिसर्च है उसके कुछ बुनियादी जो चीजें होती हैं वो होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च करना क्यों चाहते हो और क्या सर्च करना चाहते हो, बात समझ आई? दो चीजें मैंने बात की, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एम ऑफ योर रिसर्च एंड व्हाट आर द रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो मेन कंपोनेंट हैं। अगर हम इसको और डिवाइड करें तो ये एक्चुअली ये रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव इसलिए बनते हैं, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की बेस के ऊपर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं की बेस के ऊपर हम हमारे जो अगला है जो वे है, जो हम लिटरेचर लिखते हैं, जो हम मेथोडोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो एक रिसर्च जो है उसका जो तरीकाकार होता है, उसको अगर जब हम डिस्कस करेंगे रिसर्च पेपर के बारे में, तो आपको पूरी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा कि रिसर्च के जो बेसिक कंपोनेंट है रिसर्च पेपर के वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताओ कि व्हाट इज द एम ऑफ माय रिसर्च, मेरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। क्या मैंने चीजें की एक्सप्लोर करनी है, क्या मैंने किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना है, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं ना। ठीक है, या मैंने जो है वो रिसर्च को कोई नई चीज फाइंड आउट करनी है, कोई नई चीज बनानी है, तो हमें एम ऑफ द रिसर्च पता हो, फिर उस एम के मुताबिक मुझे क्वेश्चन बताओ। लेट्स से आई वांट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर, तो
तो मेरी रिसर्च का मकसद क्या है? टू मेजर द टीचर्स जॉब परफॉर्मेंस। ऐसे ही है ना, अब जब मैंने टीचर की जॉब परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए ना रिसर्च करने के